जो लोग ऑलरेडी लॉस में हैं, किसी भी तरीके से वो लॉस में हैं पहले से ही, जिन्होंने पहले शुरुआत की है, यानी कि 2024 में, 25 में, या अभी भी 2026 में भी, अगर जनवरी में भी शुरुआत की है या जनवरी में भी कुछ ट्रेड लिए हैं या पोर्टफोलियो बनाया है किसी भी तरीके से, तो अगर वो लॉस में हैं और उनका फंड जो है सो वो माइनस में जा रहा है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स वाला विषय बन जाता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी का और बहुत ही पेचीदा मामला हो जाता है, क्योंकि यहीं से माइंडसेट ख़राब होना शुरू हो जाता है, यहीं से साइकोलॉजी ख़राब होनी शुरू हो जाती है, और कोई भी ट्रेडर जो है वो गलत सलत फैसले लेता है और उसकी जो जर्नी है वो या तो रुक जाती है या देरी से चलने वाली हो जाती है और स्मूथ नहीं रहती। तो सारे ट्रेडर्स जो इस तरीके से फंसे हुए हैं, ये एक तरीके से उन्हें ट्रैप सा लगता है, एक जंजाल सा लगता है कि वो इस दुविधा से या इस ट्रैप से निकल ही नहीं पा रहे हैं किसी भी तरीके से। तो आज का वीडियो ये आपके लिए, उन्हीं ट्रेडर्स के लिए है जो ऑलरेडी लॉस में फंसे हुए हैं बुरी तरीके से, उन्हें निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए ये एक सजेशन है, उनके लिए एक हल्का सा एक गाइडेंस है, जो कि उन्हें इस समस्या से निकलने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप तो ये एनालाइज कीजिए और सोचना ये बंद कर दीजिए कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है। नहीं, हर बंदा शुरू में, हर ट्रेडर जो है, चाहे कोई कितना भी प्रॉफिटेबल है, ये चूँकि ये जो लॉस है ये सिस्टम का एक पार्ट है और ये हर तरीके से मतलब एक प्रोसेस है। लॉस लगना एक प्रोसेस है। अब ये है कि आप किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं, लॉस को ज़्यादा ले जाते हैं या कम पे ले जाते हैं। चूँकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है ना, तो इसका श्योरिटी नहीं होता कि 100% श्योर ही होगा कि प्रॉफिट ही होगा या लॉस होगा। तो सबसे पहले आप अपनी जो साइकोलॉजी है इसको ये सोचिए, अपने दिमाग को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कीजिए कि ये कुछ अनहोनी नहीं हुई है, ये एक प्रोसेस का एक पार्ट है जो आपके साथ भी हुआ है। अब ये है, डिपेंड करता है कि आप कितने लॉस में हैं। तो कितने लॉस में हैं, ये है कि आपने किस प्राइस पे, किस वैल्यूएशन पे अपना शेयर ख़रीदा था। तो जब मार्केट पनिश करती है जो ज़्यादा वैल्यूएशन पे रहते हैं और जो कंपनी परफॉर्म नहीं करती उनकी पिटाई ज़्यादा होती है। तो ये डिपेंड करता है किनके पास कितना है, किस तरीके का है। तो वो उसी तरीके से लॉस में होंगे। कुछ लोग 2-4%, 5% के लॉस में होंगे, कुछ लोग 10% के लॉस में होंगे, कुछ लोग 20-30, इवन 40-50% तक भी लॉस में होंगे, जैसे कि 2025 वाली पूरी सिचुएशन निकली है और 2026 में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो अब क्या करें, फंड तो फंस गया है, अब क्या करें। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि अगर आपको फंड की ज़रूरत है, फंड की ज़रूरत का मतलब है कि आपको दोबारा से ट्रेडिंग करनी है, आपको कुछ ना कुछ अर्न करना है, तो आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आपका फंड फंस गया है। तो सबसे पहले देखिए, मार्केट जो है सो वो होप से नहीं चलता, उम्मीद से नहीं चलता। आपको उम्मीद लगी रहती है आज नहीं तो कल ऊपर आ ही जाएगा, आपका शेयर प्राइस कम से कम कॉस्ट टू आ ही जाएगा। नहीं, मार्केट जो है सो उम्मीद से, होप से नहीं चलती, ये डेटा से चलती है, न्यूज़ से चलती है, सेंटिमेंट से चलती है। तो मार्केट में अभी सेंटिमेंट ख़राब हो रखा है, हर तरीके से बैड न्यूज़ चल रही है, सेंटिमेंट ख़राब हो चुका है, इकनॉमी ख़राब है, मिला जुला करके अच्छी सिचुएशन नहीं चल रही है। और मिड कैप और स्मॉल कैप तो बिल्कुल भी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी निफ्टी तो लगभग 2-4% ही नीचे ऑल टाइम हाई से, लेकिन जो हमारे मिड कैप स्मॉल कैप है उनकी तो हालत ही रद्दी है। तो अगर आप इस तरीके से, और ज़्यादातर जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं या रिटेल वाले होते हैं, उनका जो फंड होता है वो स्मॉल कैप या मिड कैप में ही होता है। तो मिड कैप परफॉर्म नहीं कर रहा है, 2025 भी नहीं किया, अभी 26 में भी बहुत लिमिटेड करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी इकनॉमी ही बैठ जाएगी, वो नहीं है। तो आपको बहुत ही सेलेक्टिव होना पड़ेगा। तो अभी आपको होप नहीं रखना है, अभी आपको उम्मीद में नहीं रखना है कि बस हाँ ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, सुनी सुनाई कहानियों पे नहीं। आप रियलिटी चेक कीजिए। सबसे पहले आपने जिस भी कंपनी के शेयर लिए हैं उनको एनालाइज कीजिए कि वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, 2-4 क्वार्टर से कैसा जा रहा है, फ्यूचर में उसका क्या गाइडेंस है, क्या उसका आउटलुक है, या सिर्फ मार्केट की गिरावट की वजह से ही आपका शेयर प्राइस डाउन हुआ है, या फिर उसकी अर्निंग में, या फिर उसके मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है, या फिर प्रोमोटर उसको बेच रहे हैं, या फिर एफआईआईज बेच रहे हैं, क्या हो रहा है। आप पूरी डीप डेप्थ एनालिसिस कीजिए। सबसे पहले आपको जो आपका जो पोर्टफोलियो हो उसके हर शेयर की एनालिसिस कीजिए कि उसके साथ ये मामला क्यों आया है।
अगर से वो मार्केट की गिरावट की वजह से उसमें गिरावट आई है, तब तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि जब मार्केट गिरती है, मार्केट में गिरावट आती है तो अच्छे अच्छे शेयर भी अपने प्राइस से गिर जाते हैं। लेकिन कुछ शेयर है कि बहुत ज़्यादा गिरते हैं जब उनके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है। कोई प्रॉब्लम का मतलब है जो मैंने भी बताया कि उनके मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, प्रोमोटर बेच रहा हो, प्रोमोटर भी आजकल सेल कर रहे हैं, सिर्फ एफआईआई सेल नहीं कर रहे, प्रोमोटर्स भी अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि ये उनकी कंपनी में कोई इशू आने वाला है, वरना कोई अपनी प्रॉफिटेबल कंपनी के शेयर्स क्यों बेचेगा। ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा आपको रैशनलाइज होकर सोचना है, प्रैक्टिकल होकर सोचना है। तो इस तरीके से एनालाइज कीजिए कि कंपनी में कोई की ग्रोथ में, उसकी मैनेजमेंट में, स्टेक सेल्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 2-4 क्वार्टर में कुछ इशू तो नहीं हो रहा है, या पीछे के 1-2 साल में वो लॉस में तो नहीं है, आगे में उसका क्या ग्रोथ आउटलुक है, इस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। उसके बाद सबसे पहले तो आपको इस तरीके से डिसाइड करने के बाद आपको ये देखना है कि आपके पोर्टफोलियो का कितना परसेंट मतलब लॉस में है। लॉस के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। उसके बाद जब 2-4%, 5%, 10% जहाँ पर भी है, अगर आपका जो रिसर्च जो आपने किया है हर शेयर के बारे में, अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही है कि ये मार्केट की गिरावट से नहीं हुआ है, ये कुछ अंदरूनी इशू की वजह से हुआ है जो रिटेलर्स को समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से माल चिपकाया जा रहा है, ये आपको रियलाइज़ हो जाएगा। जब आप स्टडी करना शुरू करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसा मामला क्यों हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना फैसला लें और अपना पोर्टफोलियो जो है सो उसको खाली करें। सबसे पहले जो कचरा स्टॉक है, जो कचरा स्टॉक का मतलब है कि जिनकी कोई ग्रोथ नहीं है, बस हाइप बनी होती है, और रिटेलर्स के फेवरेट स्टॉक, रिटेलर्स जहाँ पे भी रिटेलर्स का स्टेक ज़्यादा होगा उनमें अगर गिरावट आई तो सबसे पहले उन्हीं की पिटाई होनी है, और बहुत ज़्यादा। और जो हाई पीई वाले रेशियो होते हैं, जो अपनी ग्रोथ को जस्टिफाई नहीं करते, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रीमियम मिला होता है, हाइप बनी होती है, क्योंकि वहाँ पे माल डंप हो रहा होता है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि कहीं आपको वो डंप किया हुआ प्राइस पे तो आपने नहीं लिया है, तो फिर उसकी ग्रोथ तो अब होनी नहीं है 2-4 साल। तो इस हिसाब से आपको सबसे पहले रिलैक्स होना है और अपने शेयर की जो आपने एनालिसिस की है, अगर आपको उससे तसल्ली नहीं हो रही है कि नहीं ये इसकी ग्रोथ सही नहीं जा रही है, कुछ तो मामला गड़बड़ है, वहाँ पे आप बिना कुछ सोचे लॉस बुक कीजिए। बिना कुछ सोचे आपको लॉस बुक करना है, क्योंकि अभी आपको 10, 20, 30% ही दिख रहा है ना। अगर थोड़ी बहुत भी और गिरावट आई तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% तक गिर सकता है। क्योंकि आप देखें मिड कैप, स्मॉल कैप 80-90% तक भी बहुत सारे शेयर गिरे हुए हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अगर प्रीमियम पे चल रहा होगा तो उसको तो सही वैल्यूएशन पे आएगा ही आएगा। तो आपको इस तरीके से वैल्यूएशन, प्रीमियम, पी, हर तरीके से हर पैमाने पे अपने शेयर को तोलना है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। अगर उसमें किसी तरह से मार्केट की गिरावट की वजह से 2-4%, 10% की गिरावट आई है तो कोई इशू नहीं है, वो हो सकता है रिकवर हो जाए अगर उसमें और कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर दूसरी अदर्स इशू है जो अभी मैंने पहले डिस्कस किया, अगर वो है तो आपको बिना कुछ सोचे समझे उम्मीद पे आपको नहीं रहना है, आपको बिल्कुल होप नहीं यहाँ पे लगाना है, इमोशन से अटैच नहीं होना है, आपको फटाफट लॉस बुक करना है और आपको अपना फंड खाली करना है कि अगर आपको आगे मौका मिले तो भी जो भी आपका लॉस है वो आसानी से रिकवर हो जाएगा। और आसानी से रिकवर का मतलब है कि एकदम तुरंत से आपको पैसे निकाल के दूसरे जगह पे नहीं डाल देने, आपको फिर से रिसर्च करना है, एक अलग से रिसर्च करना। पहले तो आप अपना पोर्टफोलियो को रिसर्च करके खाली करेंगे। खाली करने का मतलब यह है कि आप इमोशन लेस होकर, चूँकि आपने रैशनल पूरा अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया, आपको सच्चाई पता चल गई आपकी पोर्टफोलियो की, तो फिर आपका पोर्टफोलियो खाली हो गया। इवन अगर आपका 1 लाख का ये जो है कैपिटल है और अगर आपने 50% का भी आपको लॉस है तो भी अगर आप खाली कीजिएगा तो 50,000 का, 50,000 का कैपिटल आपके पास हो जाएगा, जो आगे आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। और धीरे धीरे आप 50 ट्रेड में 1-1% करके भी लेते हैं तो आपका 50% कवर हो जाएगा। तो लेकिन अगर आपका फंड फंसा हुआ है
तो वो वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट सिचुएशन अभी ड्रास्टिक कोई चेंज नहीं होने वाला है या बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आने वाली है कि आपका सारा पैसा रिकवर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे रैशनलाइज होकर सोचना है और अपना फंड अपने हिसाब से सारे क्राइटेरिया देख करके अपना फंड खाली कीजिए, हाथ में कैश रखिए। और सबसे पहले कि आपने जो गलतियाँ की है और पूरा एक जो डायरी मेंटेन करने के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया है वो डायरी मेंटेन कीजिए, और जो लॉस बुक करा है आपने उनको भी लिखिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि ये शेयर आपने क्यों लिया था, किस लिए लिया था और उसका नतीजा, उसका परिणाम क्या निकला, ये भी लिखिए ताकि इस गलती को आप ना दोहराइए। ये होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। पहले आपने जो इतनी गलती, इतना लॉस खाया है, इससे कुछ सीखिए, समझिए, इससे अपना एक डेटा तैयार कीजिए। आपका जो एक डेटा बन जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी बना पाएंगे कि यहाँ पे हमने ये गलती की है, इसकी वजह से ये लॉस हो रहा है, जो आपको दोबारा रिपीट नहीं करनी है। ये होता ट्रायल एंड एरर। पहले आपने एक ट्राई किया था, एक आपने एक्सपेरिमेंट किया था, अब भले वो रैंडम एक्सपेरिमेंट था, उसमें आपको इतना ज़्यादा घाटा हुआ, तो रैंडमली कोई भी काम करने से तो होता ही है घाटा। तो अब आपको ये करना है कि आपको रैंडम कोई काम नहीं करना, आपको रिसर्च करना है, आपको पूरी पढ़ाई करनी है, आपको हर चीज़ पे ध्यान देना है। अभी का मार्केट ऐसा है कि बहुत अच्छे अच्छे शेयर डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, अच्छी कंपनी के जिसमें ग्रोथ अच्छी है, क्योंकि मार्केट सिचुएशन खराब है, मार्केट के सेंटीमेंट खराब है और सेंटीमेंट से चलता है मार्केट। मार्केट में अगर सेंटीमेंट अच्छा है ना तो सब कुछ अच्छा चलेगा, मतलब बेकार वाले शेयर भी चलने लगेंगे। तो बेहतर यही है कि अभी आप अच्छे से स्टडी करें, अपने फंड को खाली करें, जिनका जितना भी परसेंटेज है उससे निकले, ख़त्म करें। और इससे ये होगा कि आपका माइंड सेट है ना, नई शुरुआत करेगा, आप एक नई शुरुआत कीजिए। उस जो लॉस तो वो चूंकि हो चुका है, अब उससे उबरने का कोई रास्ता नहीं है, वो लॉस अब नहीं रिकवर होगा, उसी शेयर से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि जो 2024-25 में जिन्होंने अपने ऑल टाइम हाई लगाए वो शायद पता नहीं कितने साल बाद आएगा। जो उन लोगों ने पूरा डंपिंग कर दी है, स्टॉक्स की डंपिंग जो हो रही थी या हो रही है अभी भी, वो आप उस डंपिंग को आपने ले लिया है, आपने कचरा ले लिया है, लोगों ने डंप किया, आपने ले लिया है, तो उससे बाहर निकलिए, उस कचरे को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखिए। उससे ये होगा कि आपका वेल्थ थोड़ी बढ़ेगा, आपका बस माइंडसेट खराब होगा, आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, आपका जो मेंटल बैलेंस खराब होगा। और दूसरा ये है कि आपकी जो एक हिम्मत है ना वो भी ख़त्म होती जाती है कि ये क्या है लॉस में, डेली आपको अपने पोर्टफोलियो में लॉस ही देखना पड़ेगा। नहीं, आप पोर्टफोलियो खाली कीजिए, जितने का भी आपका लॉस जा रहा है उससे उसको ख़त्म कीजिए, उसके बाद नए सिरे से नई स्टडी शुरू कीजिए। अभी भी बहुत अच्छे शेयर अच्छी वैल्यूएशन पे और अच्छी ग्रोथ वाली भी, ऐसा नहीं है कि पूरी इकनॉमी तो नहीं ना ख़राब हो गई है, कुछ जगह पे खराबी चल रही है या कुछ जगह पे स्लो डाउन चल रहा है। हाँ, ये है कि इकनॉमी स्लो डाउन हो गई है, ये नहीं है कि पूरी तरीके से डेड नहीं हुई है, अभी इकनॉमी अभी चल रही है, स्लो डाउन है। उस स्लो डाउन में भी हमें अच्छे शेयर्स ढूंढने हैं, तो वैसे शेयर्स को ढूंढिए जो सही वैल्यूएशन पे, सही प्राइस पे, सही जगह पे मिल रहे हैं। ऐसे शेयर ना जब मार्केट में सेंटीमेंट जैसे ही बेहतर होंगे वो अपनी स्पीड पकड़ लेंगे, क्योंकि उनमें ग्रोथ का कोई इशू नहीं रहेगा, उनमें किसी तरीके का ना उनमें प्रोमोटर्स स्टेक सेल का इशू है, ना उनका मार्जिन का इशू है, ना उनका ग्रोथ का इशू है, ना उनका प्रॉफिटेबिलिटी का इशू है, सारी चीज़। और आप जब स्टडी करेंगे तो सारे रेशियोज देखेंगे, सारा उसका कैश फ्लो देखेंगे, सारा चीज़ उसके बारे में जानकर समझकर ही चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता है, पढ़ाई कीजिए, समझिए, जितना आप समझेंगे, डीप डाउन स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे तो आप सही स्टॉक पिक कर पाएंगे। और सही स्टॉक पिक करने से लॉस का तो चांसेस हमेशा रहता है, लेकिन इतना लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने सही चीज़ सही वैल्यूएशन पे रखी, आपने उसको पिक किया है, तो सही चीज़ आपको ज़्यादा स्लो डाउन नहीं देगी, आपके ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं देगी आपके पोर्टफोलियो को। तो आप अपना माइंडसेट एकदम रिलैक्स कीजिए, उसको हटिए, उस लॉस से उसको ख़त्म कीजिए। आपका माइंडसेट देखिएगा बहुत ही एकदम बिल्कुल खाली खाली सा, फ्रेश सा हो जाएगा। उसके बाद नया पोर्टफोलियो बनाइए, धीरे धीरे शुरू कीजिए। और अभी पोर्टफोलियो बनाने का टाइम नहीं है, अभी स्टडी का टाइम है, अभी वॉच लिस्ट बनाने का टाइम है। वॉच लिस्ट बनाइए और उसको उसमें अलर्ट लगा के रखिए। जैसे मैंने अपने प्रीवियस अपने वीडियो में आपको बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है, आपके साथ शेयर किया हुआ है कि वॉच लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं। वॉच लिस्ट बनाइए, अलर्ट लगाइए
और मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से बनाइए। अगर मार्केट सेंटीमेंट खराब है, न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, बैड न्यूज़ है, खराब न्यूज़ है, तो अच्छी एनालिसिस भी वहाँ पे आपकी कितनी भी अच्छी एनालिसिस हो, कितनी भी कंपनी में बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन वो शेयर प्राइस नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको हर चीज़ पे ध्यान रखना है, मार्केट के डायरेक्शन को भी ध्यान रखना है, स्मॉल कैप मिड कैप के डायरेक्शन को भी ध्यान रखना है, हर चीज़ पे ओवरऑल नज़र रखनी है। ये नहीं कि रैंडमली बस कर देना, जो रैंडमली आपने पहले किया, सुनी सुनाई बातों पे आपने पहले अपना जो स्टेप लिया, उससे आपको अच्छा खासा अब सबक मिल गया होगा, तो उससे आप सबक लीजिए और दोबारा वो गलती नहीं कीजिए। अपना पोर्टफोलियो खाली कीजिए, ख़त्म कीजिए सारा पुराना कचरा या पुराना सरदर्द, नए सिरे से नई शुरुआत करके अब सीखना शुरू कीजिए, समझना शुरू कीजिए और धीरे धीरे अपनी जर्नी को स्मूथ बनाइए और सक्सेस की तरफ अपने जर्नी को ले जाइए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो नए नए शेयर मार्केट में आए हैं और नए नए सब कुछ सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।